आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको नौ दुर्गा नवरात्रि के उपलक्ष्य में दुर्गा पूजन, विशेष दुर्गा पूजन भेंट में दे रहा हूँ। आप इसी विधि से जैसे मैं बताऊँ वैसे अगर दुर्गा पूजन करते हैं तो आपको निश्चित विशेष लाभ मिलेगा। और ये विशेष तरीके से पूजन मैं आपको बता रहा हूँ और बड़ा सामान्य पूजन है, आम व्यक्ति भी इसको आसानी से कर सकता है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। सबसे पहले आप लोग सभी सामग्री इकट्ठा कर लीजिए। सामग्री मैं बताता हूँ। शुद्ध जल होना चाहिए, गंगा जल होना चाहिए, केसर होना चाहिए, चंदन होना चाहिए घिसा हुआ, अक्षत, कुमकुम, पुष्प, बिलपत्र, दुर्वा, तुलसी दल, समीपत्र, पुष्पमाला, गाय का दूध, दही, घी, चीनी, शहद, गुलाब जल, गन्ने का रस, नारियल जल, इत्र, भगवान की को अर्पित करने के लिए वस्त्र, भगवान को पोषने के लिए वस्त्र, या माता पूजन है, माता के वस्त्र चाहिए, माता के पोषने के लिए वस्त्र चाहिए, रक्त सूत्र यानी मोली, इसमें गन्ने का मैंने रस बोला है और गन्ने का जल बोला है, नारियल का जल। तो गन्ने का जल ज़रूरी नहीं है, मैं तो सारी सामग्री बता रहा हूँ जो उपलब्ध हो और आसानी से वो आप इकट्ठा कर लीजिएगा। यज्ञोपवीत, अबीर, गुलाब, सिंदूर, भस्म, अगरबत्ती, धूप, गुगुल, कपूर, तिल का तेल, गोधृत, रुई, माचिस, नैवेद्य में पेड़े, बतासे, लड्डू जो आपकी सुविधानुसार, नारियल, बेर, अनार, केला, सेब आदि फल जो भी आप रख सकें। पान, सुपारी, चूड़ा, इलायची, लौंग, सिक्के और रुपये साथ में। सिक्के दक्षिणा के रूप में सिक्के देवी देवता पर चढ़ाए जाते हैं। इतना सामान आपके पास उपस्थित होना चाहिए। पात्र में समझ लीजिए पंचपात्र, अर्घ्यपात्र, कलश, निर्मल पात्र, अभिषेक पात्र, घंटी, शंख, 1, 3 या 5 अगरबत्ती का या कपूर की आरती या 5 दीप की आरती, अगरबत्ती स्टैंड, माचिस, बाल्टी, भगोने, थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच, चौकी, पट्टे उपयोग अनुसार आपके पास होने चाहिए। कम्बल या रेशम या कुश का आसन हो, उसमें आप बैठ करके पूजन करें। सबसे पहले आप अपने पूजा स्थान को सजा लीजिए। दुर्गा जी की फ़ोटो रख दीजिए, गणेश जी की, गुरु जी की। और वशिष्ठ जी ने एक जगह कहा है कि कोई भी पूजा पाठ करने से पहले गुरु का अपने दाएं आसन बिछा देना चाहिए और उसमें गुरु की तस्वीर या गुरु का चित्र रख देना चाहिए। नहीं हो तो एक पुष्प रख करके गुरु को गुरु मान करके वहीं पर उनका पूजन करना चाहिए। अब आप लोग पालती मार के बैठ जाइए। चावल ले लीजिए, पीले चावल हल्दी से रंग लीजिए और पीले पुष्प मिला करके उसमें थोड़ा जल डाल करके स्वास्थ्य वाचन से अपने जितनी भी सामग्रियां हैं उसको छिड़कते जाइए। अपने जो परिवार में बैठे हैं उनके वो छिड़किए, जिससे कि वो सब कुछ शुद्ध हो सके। अब मैं स्वास्थ्य वाचन बोल रहा हूँ। आप अपने हाथ में पीले चावल, पुष्प और थोड़ा सा जल डाल दीजिए और सबको छिड़कते रहिएगा। ओम स्वास्तिन्ना इंद्रो वृद्धिश्रवा स्वास्तिन्ना पूषा विश्ववेदाः स्वास्तिन्ना स्तरक्ष अरिष्टनेमि स्वास्तिन्नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयोः दिशु पयो दिव्यांतरिक्षे
क्षेपयोधा पय स्वास्ति प्रदिशः सन्तु महम्। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिरिते देवते इंद्रो देवता वरुणो देवता। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजन्नाः स्थिरंगे स्तुष्ट्वागुं सस्तनूभिर्वसेमहि देवो हितं यदायुः। ओम धो शांतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि विश्वानि देव सवितरदुरितानि परशुवयद्भद्रं तन्नासुव हिमारुद्राय तव शेखपरदीने क्षद्वीराय प्रभरामहेमतिः यथा संसद्य द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मन्नातुरम्। एतन्ते देव सवितरज्ञा प्राहु बृहस्पते ब्रह्मणे तेन यज्ञमो तेन यज्ञपतिं तेन ममो मनोज्युतिजुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तन्नो त्वरिष्ठयज्ञं गुं समीमं दधातु विश्वे देवासयैः मादायन्ता ओम प्रतिष्ठा ऐसा वे प्रतिष्ठानाम की जगह पे आप अपने दुर्गा पूजन बोल दीजिए कि मैं दुर्गा पूजन सपरिवार सहित कर रहा हूँ। हे वे प्रतिष्ठानां यज्ञो यज्ञयत्रे तेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति। ये स्वास्थ्य वाचन मैंने बोला। अब इसमें आपने सारा फूल अच्छा जो भी है जिस पर आपने सामग्री इस पर डाला आपने छिड़का आपने, तो ये सब चीज़ें सब पवित्र हो गई। अब इसमें कोई भी अशुद्धि थी वो अशुद्धि सब खत्म हो गई। स्वास्थ्य वाचन का मतलब यही होता है। अब आपने दाएं साइड में गुरु का स्थान दे रखा होगा, तो गुरु स्थान पे आप जो है अब गुरु उपाधि का स्तवन बोल रहा हूँ मैं, उसको आप सुनिए और गुरु को प्रणाम करिए। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वरे पादुकाभ्यो नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां श्री गुरुपादुकाभ्यां ऐंकारींकार रहस्ययुक्त श्रींकार गुणार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिपादिनीभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां श्री गुरुपादुकाभ्यां होत्राग्निः होत्राग्निः विश्वहोत्रा होमादि सर्वाकृति भाष्यमानं यदि ब्रह्म तदोदवितारिणीभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां श्री गुरुपादुकाभ्यां कामादि सर्पवज्रगारुण्डाभ्यां
विवेक वैराग निधि प्रदाभ्यां बोध प्रदाभ्यां द्रोक्त मोक्षदाभ्यां नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्यां श्री गुरु पादुकाभ्यां अनंत संसार समुद्र तारे नौकायिताभ्यां स्थिर भक्ति दाभ्यां जाड्याब्धि संशोषण वाड्यवाभ्यां नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्यां श्री गुरु पादुकाभ्यां ओम शांति शांति शांति। अब मैं स्तवन निखिलेश्वरानंद की स्तुति करूँगा। इस समय ब्रह्मांड में इस धरती पर ये महान हस्ती आई और चली गई। साशरीर इस महान पुरुष गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की स्तुति आप सब सुने और मनन करें। ओम नमस्ते सते सर्वलोकाश्रयाय नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमो अद्वैत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्राह्मणे व्यापिने निर्गुणाय त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत्कारणं विश्वरूपं त्वमेकं जगत्कर्तृपात्रप्रहर्तं त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं भयानां भयं भीषणं भीषणानां गतिः प्राणिनां पावनं पावनानां महोच्चेयी पदानां नियन्तु त्वमेकं परेषां परं रक्षिकं रक्षिकानां परेशं प्रभो सर्वरूपा विनाशिन् अनिर्देश्य सर्वेन्द्रियागम्य सत्याः अचिन्त्याक्षरव्यापिका व्यक्तितत्त्वं जगत्भाषिकाधीशपयादपयातम् एको देव सर्वभूतेषु गुणाः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तर्यात्मा सकर्मा दक्ष सर्वभूताधिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणा। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्तिये नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्तिये नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्या नमस्ते नमस्ते सूत्रज्ञानगम्या तदेकं स्मरामस्तदेकं जपामः तदेकं जगत्साक्षिरूपं नमामः तदेकं निधानं निरालम्बं रूपं भवाम बोधिपोतं शरण्यं व्रजामः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताः स्तूयन्ति दिव्ये स्तवैः वेदैः षड्गपपदक्रमोपनिषद्यै गायन्ति यं साम्यगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्य यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। ये पूज्य गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का स्तवन था और इन्होंने जन्म लेकर के धरती पर बहुत ही समाज कल्याण किया और हमारे पुरानी थाथी को द्वारा समाज में ला करके हम सब शिष्यों पर बड़ा एहसान किया उन्होंने और अपनी शरण में लेकर के वो संपूर्ण ज्ञान दिया जो
इस धरती से लुप्त हो चुका था। अब मैं आपको इस महान हस्ती स्वामी सच्चिदानंद जी का स्तवन पाठ करता हूँ, जिनके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश भी को भी अगर उनसे मिलना हो तो परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है उन्हें भी। ऐसी महान हस्ती दादा गुरुदेव सच्चिदानंद जी का स्तवन पाठ करता हूँ मैं, उसको आप श्रद्धा भाव से सुनिए। सिद्धाश्रमोऽयं परमं विदुषं ज्ञानं च दिव्यं महतं महितम् आतेव नित्यं परमं पवित्रं दिव्यात्मरूपं प्रणमं नमामि। आविर्हरतां परमं देवं ऋग्वेदरूपं ज्ञेयं स्वरूपं यज्ञोपतां पूर्णमदेव नित्यं विज्ञानरूपं सच्चित्स्वरूपं ज्ञानर्वदाचा वदितं ब्रह्माण्डरूपं नित्यं वदेव वहितं सहितं सदेवं शब्दोरतं व्यर्थमदेव नित्यं किं पूर्वपर्वं वहितं महितं च नित्यं शिष्योर्वतां वै परिपूर्णरूपं विहवलस्वरूपं आत्मन्नित्यम् आज्ञोवतां वै परमं पवित्रं पूर्णात्मरूपं गुरुवं नमामि। ईश्वरं वदेवं वदितं वदेवं गुरुदेव नित्यं महनां स्वरूपम् आत्मोच्छ्वासवहितं सहितं सदेवं शब्दोवतां वै गुरुवे परेशं न तातो न माता न बन्धो न भ्राता न रूपं न ज्ञानं न चिन्त्यं न नित्यं न योगं न मन्त्रं न तन्त्रं न नित्यं सच्चित्स्वरूपं
मंत्रं च तंत्रं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरीरं मम देव बोले दादा गुरुदेव सच्चिदानंद महाराज की जय। ये सच्चिदानंद महाराज स्वामी सिद्धाश्रम के वो श्रेष्ठ ऋषि हैं। इस स्तवन का पाठ जहाँ पर भी होता है, अगर वायुमंडल में कहीं पर देवी देवता जा रहे हों, अगर उनको इस स्तवन का स्वर उनके कानों में पड़ जाए तो वहीं रुक जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं। जब तक पूरा स्तवन सुन नहीं लेते तब तक वो आगे जाते नहीं। ये मैंने आपको उस महान हस्ती स्वामी सच्चिदानंद जी का स्तवन पाठ किया। ये आपका भाग्य है कि आप इतनी महान हस्ती का स्तवन पाठ सुन रहे हैं। फिर अब मैं आपको पूजा विधान कराता हूँ। सबसे पहले आप पवित्रीकरण करें। पवित्रीकरण करने के लिए बाएं हाथ में जल ले लें और दाहिने हाथ की हथेली से बंद कर दें। और मैं जो मंत्र बोल रहा हूँ उससे मैं अभिमंत्रित करूँगा जल को। फिर आप अपने ऊपर इस अभिमंत्रित जल को छिड़क लें। दाहिने हाथ की उंगलियों से अपने ऊपर संपूर्ण शरीर में छिड़कना होगा। ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा ब्रह्मांतर शुचि। अब आप जल अपने शरीर में छिड़क लीजिए। आचमन करना है आपको। आंतरिक और बाहरी शुद्धि के लिए पंचपात्र से आचमनियम से जल ले लीजिए और जल को 3 बार आचमन करना है। बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लीजिएगा। ओम अमृतोपिस्तरणमसि स्वाहा आचमन कर लीजिए। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा आचमन कर लीजिए। फिर जल ले लीजिए। ओम सत्यम यशम श्रीर्मयी श्री श्रेताम स्वाहा ऐसा बोल करके 3 बार आप आचमन कर लीजिए और ओम नारायणाय नमः बोल करके हाथ को धो लीजिए। तदुपरि इसके बाद आप शिखा पर अपना दाहिना हाथ रख मस्तिष्क में स्थित चिद रूपिणी महामाया देवी तेज शक्ति का ध्यान करते हुए अपने सिर पर दाहिना हाथ रखें, जिससे साधना में प्रवृत्त होने के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति हो सके। आप इस महामाया देवी का ध्यान करते हुए मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप उस पर मंत्र पर ध्यान दीजिए। चिद्रूपिणी महामाया दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष में ऐसा बोल करके आप माता से प्रार्थना करें, हे माता मुझे अपनी शक्ति अपनी ऊर्जा प्रदान करें, जिससे मैं माता की साधना पूजा पाठ कर सकूं। इसके बाद आप समय बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ की कोहनी रखें और उंगलियां बंद करके केवल अंगूठे से नाक का दाहिना स्वर बंद करें। बाएं से श्वास खींचते हुए तेजी से तेजस्वी प्राण का ध्यान करना चाहिए। कुछ देर श्वास अंदर रखें। तत्पश्चात कनिष्ठिका एवं मध्यमा उंगली के से नाक का बायां छिद्र बंद करें। इन क्रियाओं को करते समय आपको ये जो मैं मंत्र बोलूँगा उस मंत्र का आपका स्मरण करना होगा। बंद करें। दाहिने नाक से श्वास छोड़ देना चाहिए और श्वास प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे निम्न मंत्र बोल रहा हूँ उसका मनन करते हुए आपको जप करते हुए ऐसा ये क्रिया करनी है। मैं मंत्र बोल रहा हूँ और आप जो है दाहिना स्वर बंद करके बाएं स्वर से
सांस खींचेंगे और ये भावना देंगे कि मुझे तेजस्वी प्राणों की प्राप्ति हो रही है। ओम भूरों भुवः ओम स्वाहा ओम महा ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अपो ज्योतिरेशो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। ओम। इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको सांस लेना है और अंदर रोक करके फिर आपको बाएं छिद्र से दाहिने नाक से श्वास छोड़ देना है। बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ देना है। अब आप न्यास करना है आपको। बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की समूहबद्ध मतलब 5 उंगलियों को निम्न मैं मंत्र बोलूँगा, आप जो बाएं हाथ में जल हो उसको लेकर के 5 उंगलियों को स्पर्श करना होगा। अब मैं बोल रहा हूँ वागमे असस्तु। मुख में आप 5 उंगलियों को लगा कर जल लगा करके मुंह में लगाएं। अब नासिका में लगाना है आपको। ओम नसोर में प्राण अस्तु। ओम अक्षुर में चक्षुरिस्तु। अब दोनों आँखों में स्पर्श कीजिए। ओम कर्णों में श्रोतमस्तु। आप दोनों कानों में 5 उंगलियों को छुआइए जल से। और बाहुओं में बलमस्तु। अपने बाहों को स्पर्श कीजिए, फिर जल में स्पर्श करिए। उर्वों में ओजो वस्तु। दोनों जांघों में स्पर्श कीजिए और फिर इसके बाद जो बचा हुआ जल है उसे अरिष्टानी अंगानी संतु अपने पूरे शरीर में छिड़क दीजिए। इतना ये आपका न्यास हुआ। इससे आपको अंग शक्ति प्राप्त होगी, महा तेजस्वी शक्ति आपको इससे प्राप्त होगी। जो मैंने क्रिया आपको कराई, इससे आपको आलस नहीं आएगा, सुस्ती नहीं आएगी, बेचैनी नहीं होगी, मन एकाग्र रहेगा, शरीर में ताकत बनी रहेगी। अब मैं आपको आसन पूजन कराता हूँ। मंत्र आप अपने हाथ में अक्षत पुष्प जल ले लीजिए और धरती माता को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। ओम ह्रीं आधार शक्ति कमलासनाय नमः। ओम पृथिवी त्वया धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता त्वं चाधारिमा देवी पवित्रं कुरु चासनम्। अब वो फूल अक्षत और रोरी आसन के नीचे डाल दीजिए। धरती माता के पैर छू लीजिए। अब उनसे प्रार्थना कीजिए, हाथ जोड़िए। ओम आधार शक्ति नमः। कुर्मासनाय नमः। अनंतासनाय नमः। ओम विमलासनाय नमः। ओम आत्म आसनाय नमः। ऐसे बोल करके ये धरती पूजन हो गया आपका, आसन पूजन हो गया ये। अब दिग्बंधन। आपको क्या करना है, अपने हाथ में चावल अक्षत ले लीजिए और चारों दिशाओं में 10 दिशाओं में आपको ये चावल अक्षत छिड़कने हैं। मैं मंत्र बोल रहा हूँ। ओम अपसरपन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तरस्ते नशयन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशां सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे। ऐसे बोल अपने 10 दिशा में चावल अक्षत छिड़क दिए होंगे, छिड़क दें और फिर बाईं एड़ी से आसन के बाहर 3 बार घात करें। अब दायां हाथ धरती पर रख दें। ओम भूरिषि भूमिरस्यादितिरस्य विश्वधाय विश्वस्य भुवनस्य धात्री पृथिवी यच्छ पृथिवी द्रागुंहा पृथिवी माही गुंशी। हाथ जोड़ लीजिए। अब आपको मूलाधार से अपनी जीवात्मा को उठा करके सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से सहस्त्रार्थ में परम शिव से जाकर के एकाकार करना है। इसके लिए आप
दाहिनी नासिका से श्वास लेते हुए आप मंत्र मैं बोलूँगा, मंत्र का स्मरण करिएगा और गुदा द्वार से आप एकदम संकोचन क्रिया करते हुए ऊपर की ओर झटका देंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कुछ ऊपर चाह रहा है और जा कर के मेरे साथ में शिव परम शिव का भी विराजमान है, उनसे एकाकार हो रहा है। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, अब आप दाएं नासिका से सांस खींचिएगा। ओम मूल श्रृंगाटिकात सुष्मना पंथे जीव शिवम परम शिवम पदे ओज्यामी स्वाहा। ये आपका हुआ। अगर आपका ये सही तरीके से अगर आपने परम शिव से एकाग्र कर लिया मन, तो आपको वहाँ से एक अजीब सी ऊर्जा प्राप्त होती है और वो ऊर्जा आपको पूरी साधना में आपके काम आती है। अब मैं आपको भूत शुद्धि यानी कि आपके अंदर की शुद्धि शोधन के लिए मैं ये क्रिया बोल रहा हूँ। आपको भावना ये देनी है कि मेरा शरीर, मेरा सूक्ष्म शरीर का आँख मूंछ लीजिए और ध्यान लगाइए कि मेरा सूक्ष्म शरीर संकुचित हो रहा है। ओम यम संको शरीरम शोषे शोषे स्वाहा। अब आपने भावना दे दी कि हमारा शरीर संकुचित हो रहा है अंदर ही अंदर। इसके बाद सूक्ष्म शरीर ओम रम संको शरीरम दय दय पच पच स्वाहा। अब आपको ये भावना देनी है कि मेरा शरीर संकुचित होकर के उसका शोधन हो रहा है। शोधन होने के बाद वो दुग्ध की तरीके से सफ़ेद एकदम चमकता हुआ एक पिंड बन गया है। ओम वम परम शिव अमृत वर्ष वर्ष स्वाहा। अब आपको ये भावना देनी है कि ब्रह्मरंध्र में बैठे बैठे शिव जी अमृत की वर्षा कर रहे हैं मेरे उस पिंड पर, जिस शरीर में दग्ध शरीर में वो पिंड मेरा एक सूक्ष्म शरीर सौर मंडल से अमृत धारा बरसती हुई एक दिव्य और सुंदर तेजवान पिंड तैयार हो रहा है। ओम लम शंभो शरीरम उत्पात। फिर जब ये क्रिया होती है उसके बाद ये भावना दी जाती है कि मेरा वो शरीर पिंड नूतन शरीर धारण कर रहा है, वो दिव्य शरीर प्राप्त कर रहा है। ओम हंसा सोहम अवतर शिव पदार्थ। फिर आपको ये भावना देनी इस मंत्र के द्वारा कि मैं शिव के समान हो गया हूँ और मैं अब अपनी जीवात्मा को मैं सुषुम्ना मार्ग पर ले जा रहा हूँ, सुषुम्ना मार्ग में स्थित हो रहा हूँ। ओम जीवम सुषुम्ना पंथे प्रविश्य मूल श्रृंगाटम उल्लास ज्वल ज्वल प्रज्वल स्वाहा हंसा सोहम स्वाहा। ये आपका मैंने जो क्रम कराया ये आत्म चैतन्य रूपेण क्रिया है। इससे आत्मा चैतन्य होती है, मन प्रसन्न होता है और आप शिव समान बन करके उस साधना में प्रविष्ट होते हैं। अब आप सभी लोग परिवार में बैठे हुए हैं, एक दूसरे के चंदन लगाएं। मैं मंत्र बोल रहा हूँ। ओम कांति लक्ष्मी धरती में सौख्यम सौभाग्यम तुलम मम ददातु चंदनम नित्य सततम धारयाम्य हम। अब आप चंदन लगा दीजिए एक दूसरे को। फिर इसके बाद आप जो है मोली बांध दीजिए एक दूसरे को। मैं मंत्र बोल रहा हूँ। ओम व्रतेन दीक्षामापुनोति दीक्षायापुनोति दक्षिणा श्रद्धामापुनोति श्रद्धा सत्यमाप्यते। ऐसा बोल करके आप अपने सभी लोग कलेवा बांध लीजिए, इससे आपकी सुरक्षा होगी। अब आप अगर जनेऊ धारण आपके पास है, जनेऊ धारण किए हुए हैं, तो आप नूतन जनेऊ धारण कीजिए और पुराना जनेऊ उतार दीजिए। पहले आप नूतन जनेऊ धारण कीजिए। ओम यगो पवित्रम पवम परम पवित्रम प्रजापतेरेत सहजम पुरुस्तात्
आयुष ग्रंथ प्रतिमुईश शुभ्रम यगो पवित्रम बलमस्तु तेजः। ऐसे बोल करके आप जनेऊ को धारण कर लीजिए। और पुराना जनेऊ उतारते समय मंत्र मैं बोल रहा हूँ, तो अब आप पुराना जनेऊ उतारेंगे। ओम एतावद् दीन परयन्त ब्रह्म त्वं धारितं मया जीर्ण त्वाते परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। ऐसा बोल करके आप जनेऊ उतार दीजिए। ये दुर्गा पूजन का पार्ट 1 है। आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर कीजिए। अब इसके आगे मैं आपको संकल्प और कलश स्थापन, अन्न पूजन कराऊंगा, जिससे बिना पूजन के कोई भी कार्य नहीं होते। मैं अपने हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आप विश्व का कल्याण हो ये जयकारा न लगाएं। और ये विश्व का कल्याण जयकारा हमारे सनातन धर्म को खा गया, बर्बाद कर दिया इसने सनातन धर्मियों को। आपको इससे अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे 4 वीडियो बस देखें। सनातन धर्म का विस्तार ऐसे होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, मुस्लिम पाप पुण्य, ये 4 वीडियो अवश्य देखें।